अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज हम विज्ञान समझ रहे हैं आत्मा का, और आत्मा के बारे में देखा जाए तो सबने थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली है। 356 तक का ज्ञान दादा ने दिखाई दिया है सबको, और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया, तो जो भी आया है। लेकिन आज उसको आप आगे ले जाके विज्ञान के माध्यम से, कि आत्मा तो आपको समझ में आई, अब आत्मा, पहले तो उसी की सर्च चलती थी, आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, तो सारा दर्शन में अपने को दादा ने दिखाई दिया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और आप कह रहे हैं कि उसका विज्ञान, उसको आप एप्लीकेशन में लो। तो जैसे जैसे हम आज समझ रहे हैं तो अनुभव भी हो रहा है। वो 356 के दर्शन, अभी मुझे वो आत्मा की खोज नहीं करने की है, वो आत्मा जो है, मैं विज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, उसके वो जानते हुए मुझे ये दुनिया में अभी आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ एप्लीकेशन करना है, ये मैं समझ रही हूँ जब, और मुझे समझ भी आता है। एप्लीकेशन करते हैं तो सेपरेट रह भी सकते हैं, जैसे सचमुच दिखती है कि प्रकृति पूरी व्यवस्थित के ताबे में है, जैसे कि कुदरत की रचना ही दिखती है, बिल्कुल दिखती है। वो मुझे लगता है कि अभी जो साइंटिस्ट महात्मा जो बहुत समझ के आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो दिखती ही होगी, जैसे मैं अपना कह सकती हूँ कि दिख रही है, और हम ये देख भी सक रहे हैं, नाता दृष्टा ही रहना है। तो और इसमें आप थोड़ा हमें बताइए कि किस तरह से नाता दृष्टा ही रह सके, नाता दृष्टा ही रह सके। ये क्वेश्चन बार बार आता है मुझे, क्यों आता है? क्योंकि वो जो प्रकृति तो ऐसी फोर्स वाली ही है, लेके ही आए हैं हम। प्रकृति तो दिखती है, पहले ज्यादा दिखता था, दूसरी प्रकृति भी आती थी तो तुरंत उसको दिमाग में भी, विचार में भी वो प्रकृति आती थी ना मेरे सामने में, मैं अपनी बात कर रही, तो मुझे तुरंत उसके साथ इतना क्लैश या अच्छा पूरा दिखने लगता था। और अभी ऐसा लगता है कि नहीं, वो भी प्रकृति ही है, वो भी, मैं भी प्रकृति हूँ, और सेपरेटली जैसे जो, और मैं उसके लिए ज्यादा जानना चाहती हूँ कि ये किस तरह से, क्योंकि अभी आत्मा का तो बारे में हमको बहुत थ्योरी समझ में आई है, ऐसा है वैसा है, ये जो बहुत, तो और इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए तो हम उसको, जिस तरह से आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो रह सके हम। जी, सबसे पहली बात ये है, हम आध्यात्म विज्ञान में, जब से मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, तब से मैंने दर्शन की बात पर ही ध्यान दिया है, ज्ञान के ऊपर वेट दिया नहीं है। ज्ञान का मतलब मैं आत्मा या मैं शुद्धात्मा, उसके ऊपर मैंने वेट नहीं दिया है। किसके ऊपर वेट दिया है? कुदरती कानून और कुदरत, मैं उनका ऊपर ही वेट देता हूँ, क्योंकि अज्ञान निकालने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट है। और आत्मा के ऊपर तो क्या बोलने का है, जो है वही होगा, आज नहीं तो कल, उसमें कोई चेंज है नहीं, चेंज करने का नहीं है, इसको परिवर्तन करने का नहीं, इसको ज्ञानी बनाने का नहीं, कुछ करने का नहीं है, इसका क्या रखने का है? लक्ष्य। तो इसके ऊपर वैसे भी मैं सत्संग में बोलता नहीं हूँ, आत्मा के बारे में बोलता ही नहीं है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। एक बार आपको बता दिया कि आत्मा क्या है, चेतन है, अविनाशी है, और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला है, उससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? और बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। अगर मैं नहीं बोलूं तो भी
तो उसमें तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। उसमें तो जागृति रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा इसी प्रकार का हूं। जागृति कहाँ रखनी है? जागृति कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना में रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि आज तक हम मन वचन काया को, भले हमने ज्ञान लिया था, मन वचन काया को कुदरती रचना हम नहीं मानते थे। हम हर रोज बोलते चरण विधि में मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, हर रोज बोलते थे, मानते नहीं थे, क्योंकि क्रिया को ही हम पुरुषार्थ मानते थे। यह सुन लो, मैं ज्ञान लेने के बाद की बात करता हूँ, पहले की बात नहीं करता हूं। तो नहीं था, ये मशीन है, ये प्लेयर है, उसके पास इसका क्रिएटर ऑपरेटर कुदरत है, वो मालूम नहीं था। ज्ञान लेने के बाद समझ में आया। और प्लेयर की कोई गलती हो ही नहीं सकती है, ये विज्ञान कहता है। पहले तो था मैं ही गलती करता हूं और मेरे को ही माफी मांगनी। मैं अभी बात करता हूं केवल किसकी बात करता हूं? दर्शन की। इसमें ज्ञान नहीं आएगा। मेरे 4 दिन सत्संग में ज्ञान की बात ही नहीं आएगी, दर्शन की ही आएगी, क्योंकि दर्शन ही मिथ्या है। ज्ञान तो आपका सम्यक हो गया है, मैं शुद्धात्मा हूं, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो शुद्धि करनी है किसमें करनी है? दर्शन में। तो दर्शन का जो अज्ञान है, इसी से हम संसार में से बाहर नहीं निकल पाते। रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव व्यू पॉइंट, उससे हम बाहर नहीं निकलते, क्योंकि दिखता वही है ना, दिखता वही है। श्रीमद राजचंद्र जी, जैसे राजचंद्र जी ने बोला, जे पद श्री सर्वज्ञ ने दीठु ज्ञान मा, कही सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, तेह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में, तो पर निश्चय राजचंद्र मन्ने रह्यो, प्रभु आज्ञाए थासु तेज હું રાજચંદ્ર રહ્યું દેહાદ્યાસ। એટલે એવું નથી કે હું આત્મા છું એ ખબર નથી, પણ દેહાદ્યાસ ગયો, that's it। એટલે આત્મા શું એવું લક્ષમાં તો છે, પણ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નથી તે ગયું નહીં એમ, એને દેહાદ્યાસ કહેવાય। तो कहने का मतलब यह है कि हमको दर्शन शुद्धि ही करना वो आध्यात्म विज्ञान है। ज्ञान शुद्धि नहीं करना है। आत्मा तो शुद्ध ही है। आत्मा जो शुद्ध है, शक्तिशाली है, अविनाशी है, इसको लक्ष्य में रखना है, क्योंकि वो तो है। मगर दर्शन अशुद्ध है। क्या है? और दर्शन अशुद्धि के कारण अगर दर्शन को शुद्ध करना है, दर्शन अशुद्ध क्यों है? ये प्रकृति मैं हूं, ये प्रकृति को चलाने वाला मैं हूं, ये प्रकृति की सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरे हैं, ये प्रकृति जो भुगतान कर रही है वो भुगतान करने वाला मैं हूं। और सही ज्ञान है, और इसके निकालने के लिए विज्ञान चाहिए। आपने कहा व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान, ऑफ कोर्स वो सही है, मगर व्यवस्थित शक्ति समझने से कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना समझ में नहीं आया था। कोई भी व्यक्ति आकर पूछेंगे कि आपने ज्ञान लिया? हाँ लिया। ये दुनिया कैसे चलती है? तो बड़ा व्यवस्थित से। व्यवस्थित का मतलब क्या? दादा ने बताया, दैट इज आंसर। वहां क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो कोई साइंटिस्ट आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन रेडीमेड है। रेडीमेड समझते हैं? यू आर नॉट टॉक साइंटिफिकली। और साइंस को क्या चाहिए? साइंटिफिक प्रोसेस चाहिए। दे डोंट नीड द वर्ड, दे डोंट नीड द वर्ड, दे नीड द प्रोसेस। प्रोसेस को साइंस बोलते हैं, शब्द को साइंस नहीं बोलते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, मैं आपको टीचर बनाने के लिए नहीं आया हूं, साइंस के टीचर बनाने के लिए नहीं आया हूं, साइंटिस्ट बनाने के लिए आया। सो यू हैव टू फर्स्ट रियलाइज, देन यू कैन एक्सप्लेन टू द अदर पीपल। अनुभव करो। मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं आया हूं, आप खुद अनुभव करो। तो इसीलिए फिर कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत जो समझ में आ जाएगी, तो आपको समझ में आ ही आएगा कि ये तो मन वचन काया का क्रिएटर भी वो है, ऑपरेटर भी वो है, डिस्ट्रॉयर भी वो है। तो फिर हमारा रोल कहां रहा? अगर ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जब कुदरत है, ऐसा समझ में आ जाता है,
तो एक बात तो आपके विजन में क्लियर हो गई कि यहां हमारा रोल नहीं हो सकता है। इधर तो क्लियर हो गया है। तो जो पहले हमारी सोच थी, ज्ञान लेने के बाद जो सोच थी कि हमको ये करना है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं किया तो अच्छा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर प्रकृति के अंदर जो गलती वाली प्रकृति है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वाली, इसमें डीप जाने की प्रोसेस भी क्या हो गई। फिर इसके लिए प्रायश्चित करने की भी प्रक्रिया क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी मन वचन काया खुद गलती करे और प्रायश्चित करे तो वो हमारे लिए तो कुदरती रचना है। अभी पुरुषार्थ टाइटल, पहले पुरुषार्थ था इसलिए लोड था, और इसलिए लोड था इसलिए गलती हम करते थे, इसका भी लोड था। माफी हमको मांगनी थी, उसका भी लोड था। अभी गलती भी हम नहीं करते हैं, माफी भी नहीं मांगते। समझ में आया? तो ये पूरा जो पैकेज है वो क्लियर हो गया। कोई भी साइंटिस्ट को बोलेंगे कि शरीर का ये मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसमें हम पुरुषार्थ टाइटल कोई एंगल से लगता ही नहीं है, तो फिर वो समझेगा तो फिर पुरुषार्थ करने वाला कौन है। तभी बात आएगी प्रतिष्ठित आत्मा की। मगर जहां तक प्रकृति ही पुरुषार्थ करेगी तो प्रतिष्ठित आत्मा की बात जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? यहां पुरुषार्थ नहीं कर सकता है प्रकृति, और पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन आएगा, पुरुषार्थ कौन करेगा? मगर जहां तक प्रकृति ही पुरुषार्थ करती है तो फिर कौन करेगा? वो प्रश्न आएगा ही नहीं। आए कैसा आएगा? जब ये कहता है कि इससे ही पुरुषार्थ करना है, हमको जो भी करना है वो इससे ही करना है, तो फिर पुरुषार्थ करने वाला कौन? वो प्रश्न नहीं रहेगा। जब आपको मालूम होगा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, अवस्था मात्र, हालांकि दादा भगवान ने बताया है मगर हम समझ नहीं पाए, मैं समझने की बात कर रहा हूं। तो नहीं समझ पाए वही तो इंपॉर्टेंट है ना, और आज समझ में आया वही इंपॉर्टेंट है। दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति कहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका तो अनुभव था, मगर आपका अनुभव नहीं था ना। आपके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये ओनली वर्ड्स के व्यवस्थित, व्यवस्थित शब्द था। जैसे पहले हम क्रमिक मार्ग में क्या बोलते थे कि जो भी होता है मेरे कर्मों का फल है, पहले यही बोलता था ना। देयर इज नो साइंटिफिक प्रोसेस, मगर जो शास्त्रों में लिखा और पढ़ा हुआ है वही हम सुना हुआ, वही बोलते थे क्या है, तो ये मेरे कर्मों का नहीं बोलते थे ना। इसमें कोई साइंटिफिक प्रोसेस की बात नहीं करते थे। ऐसे यहां भी वो करते थे। अभी आपको मालूम हुआ कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरती कानून, तो ये प्रक्रिया हुई। क्या हुई और कैसे समझाया विज्ञान में? ये ब्रह्मांड पूरा 6 तत्वों से बना है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, और मन वचन काया और ब्रह्मांड की हर अवस्था भी 6 तत्वों से बनी है। समझ में आया? पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, सब में जीव है, और बाकी 5 तत्व तो है ही। जब चेतन और जड़ है तो बाकी के 5 तत्व तो रहेंगे, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम। कभी लोग कहते कि पैर में गति सहायक कहां से आएगा? मैंने वो पैर वृद्धि होती है वही तो गति सहायक है। तो वृद्धि कैसे होगी? ये हलन चलन करना वही गति सहायक नहीं है। ये ब्रीदिंग लेता है, डाइजेस्ट होता है, ग्रो होता है, ये गति सहायक तत्व है। लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, लोग एक ही एंगल देखते हैं कि मूव होता है वो, ऐसा नहीं है। ग्रो होता है वो भी गति सहायक तत्व है। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि ये दुनिया पूरी 6 तत्वों से ऊपर कुछ नहीं है। पिंडे सो ब्रह्मांड है, तो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में वही पिंड में। तो आपको समझ में आ गया पहले कि 6 तत्व से ऊपर कोई दुनिया नहीं है ऐसा तत्व के रूप में। सेकंड स्टेप आएगा, तो फिर ये 6 तत्व तो चेतन है, और चेतन क्या परमानेंट है, तो उसका रोल कैसे बनेगा? तभी आया कुदरती कानून। दिन होना, रात होना, ठंडी गर्मी, बारिश होना, भर्ती होना, ओट होना, पूनम और अमास होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होना, ये सब जो होता है ये कुदरती कानून से होता है। कोई व्यक्ति का या कोई गवर्नमेंट का कानून नहीं है। दिन होना, सुबह होना, शाम होना, रात होना, सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, किसका कानून है? कुदरत का कानून है। और हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक जो भी अवस्थाएं होती है
वो कौन से कानून से चलती है? कुदरत के। क्यों कुदरत के कानून चलती है? क्योंकि ये दुनिया का संचालक कुदरत है। कौन है? कुदरत है। और कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर इस संचालक से ऊपर या बाहर नहीं जा सकते। कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। आइदर वो राम है, कृष्ण है और महावीर है। सभी के मन वचन काया का कंट्रोलर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन होगा? कुदरत रहेगा। इनके जीवन में जो कुछ भी सफरिंग आएगा वो कानून से ही आएगा, किसी की मर्जी से न आएगा और न रुकेगा। तो ये कुदरत का कानून। सेकंड स्टेप ये समझोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पहले 6 तत्व से दुनिया बनी मगर चलती है कानून से। यानी कोई चलाने वाला है, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जब चलाने वाला कोई नहीं है तो उसमें 2 बात आएगी, न कोई देने वाला है न कोई लेने वाला है। और जो देने वाला लेने वाला लगता है वो कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए कोई अपनी मर्जी से कोई देगा, अपनी मर्जी से लेगा, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और इसीलिए भीख और भय की जरूरत, भीख और भय की जरूरत, भीख की भी जरूरत नहीं है और भय की भी जरूरत है। कोई लेने वाला भी नहीं है, देने वाला भी नहीं है। तो ये बात है। और इसीलिए जब ये दोनों बातें समझ में आई, कुदरत और कुदरती कानून, तो कुदरत और कुदरती कानून समझने के बाद मालूम होता है कि हमको तो 6 तत्व दिखते नहीं है, कानून भी दिखता नहीं है। दिखता है क्या? रचना या अवस्था। तो जो भी अवस्था है और कुदरत और कुदरती कानून से बाहर, और इसीलिए 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है ये सब क्या है? कुदरती रचना है। और जब कुदरती रचना बोलेंगे तो डूअरशिप ओनरशिप रहेगी, तो फिर भीख और भय रहेगा, तो फिर और कोई रिचुअल्स की पुरुषार्थ के रूप में जरूरत है? नहीं है। तो फिर जरूरत क्या है? पुरुषार्थ क्या है हमारा? अगर कोई रिचुअल्स पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, मन वचन काया की कोई क्रिया पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, संसार में जीना पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, तो हम पुरुषार्थ किसको कहेंगे फिर? तो पुरुषार्थ किसको कहेंगे? एक जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर हम कुदरती रचना देखते हैं तो उससे बड़ा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। अगर कुदरती रचना देखते हैं तो फिर राजवृत्ति नहीं होगा, मालिकी भाव नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं होगा, भीख नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगी। और तभी तो मालूम होगा कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं। और तभी तो उसकी कुमारी आएगी। इसका भय, मृत्यु का भी भय नहीं, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, आने का, जाने का कोई भी भय नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो फिर मेरा है तो भय है ना। ये तो प्रकृति का है, प्लेयर का है, और मैं प्लेयर को मिला भी और चला भी गया, और प्लेयर को जला भी देंगे एक दिन, मगर प्लेयर के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज आई एम द लाइफ एंड द प्लेयर इज मैकेनिकल। मैं जीवित हूं, मैं चैतन्य हूं, और प्लेयर जड़ है, मैकेनिकल है। तो उससे मेरा कोई कंसर्न। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है और मेरा एक भी गुण, गुणों से हम दोनों भिन्न थे और भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे, मगर सामीप्य भाव से भ्रांति उत्पन्न होती है और हम जुड़ जाते हैं। और यहाँ कुदरती रचना देखा तो सामीप्य भाव नहीं रहेगा। अभी कितना सिंपल और सरल है। तो कुदरती रचना देखना, उसमें सभी प्रकार का विज्ञान आ गया। सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल क्वेश्चन, मास्टर की ऑफ योर ऑल सॉल्यूशन, ऑफ योर ऑल पजल, ऑफ योर ऑल क्वेश्चन, इसकी मास्टर की है। क्या है? मास्टर की।